हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। नॉन इनर्शियल फ्रेम में और एक्सेलरेटेड फ्रेम में न्यूटन्स लॉ को सेकेंड लॉ को कैसे अप्लाई करेंगे ये हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोग इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ को अप्लाई करते हैं, है ना। न्यूटन सेकेंड लॉ को अप्लाई करते हैं। अगर हम उसे ए बराबर ए में अगर एक्सेलरेटेड फ्रेम में अप्लाई करना चाहें तो क्या करना पड़ेगा सेकेंड लॉ को। तो जैसे यही एस.सी. वर्मा सर जी के बुक का क्वेश्चन है, तो इसी से हम लोग कंसेप्ट को सीखेंगे। तो जो आप लोग सूडो फोर्स जिसको बोलते हैं, है ना। तो जैसे इसी क्वेश्चन में देख रहे हैं हम लोग कि द लिफ्ट शोन इन द फिगर, ये लिफ्ट है, इज डिसेंडिंग विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ये क्या हो रहा है, ये आपका लिफ्ट नीचे की तरफ आ रहा है। मतलब लिफ्ट जो है आपका एक्सेलरेटेड फ्रेम है। कैसा फ्रेम है बोलेंगे हम लोग, ये लिफ्ट आपका क्या है, एक्सेलरेटेड फ्रेम है। मतलब 2 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, नीचे की तरफ आ रहा है। द मास ऑफ द ब्लॉक ए इज कितना दिया हुआ है, इसका मास दिया हुआ है 0.5 kg दिया हुआ है। इसका ए ब्लॉक का मास यहाँ ए कह दीजिए, है ना, ए कह दीजिए। व्हाट फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी, ए के द्वारा बी पर कितना फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है ये बता देना है। तो आप लोग पढ़े हैं कि यहाँ पर इस सरफेस पर ये जितने फोर्स से इसको एक्सर्ट करेगा, फोर्स जितना एक्सर्ट करेगा बी भी उतना ही करेगा। मतलब यहाँ पर अगर नॉर्मल फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो हमारा काम बन जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। नॉर्मल फोर्स की यहाँ पर जो वैल्यू आएगी उतने ही के अमाउंट से ए बी पर फोर्स लगा रहा होगा और बी ए पर फोर्स लगा रहा होगा। तो हमारा काम है कि इस यहाँ पर का नॉर्मल फाइंड आउट कर लेना। अब देखिए ये लिफ्ट कैसा है, एक्सेलरेटेड फ्रेम है। क्यों एक्सेलरेटेड फ्रेम है, क्योंकि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से लिफ्ट नीचे आ रहा है। लिफ्ट के अंदर में 2 बॉडी है, ये बी ब्लॉक है, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा गया है जिसको ए बोला गया है, जिसका मास 0.5 kg है ना। तो हम लोग लिफ्ट का स्टडी ग्राउंड के फ्रेम में रह करके करेंगे, लेकिन लिफ्ट के अंदर में अगर कोई बॉडी है उसका स्टडी लिफ्ट के फ्रेम में हम लोग जा करके करते हैं। तो ये जो ब्लॉक है ये लिफ्ट के अंदर में है, तो लिफ्ट के अंदर में है तो हम लोग लिफ्ट के फ्रेम में जा करके इस ब्लॉक का स्टडी करेंगे। और लिफ्ट कैसा फ्रेम है, एक्सेलरेटेड फ्रेम है, तो इसी को बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। एक्सेलरेटेड फ्रेम को क्या बोलते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। तो हम लोग ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम खींच लेंगे। मतलब ऑब्जर्वर इसके फ्रेम में चला जाएगा, लिफ्ट के फ्रेम में जा करके ए ब्लॉक का स्टडी करेगा। लिफ्ट का स्टडी हम ग्राउंड के फ्रेम में रहकर करेंगे, लेकिन लिफ्ट के अंदर में अगर कोई बॉडी है उसका स्टडी हमें लिफ्ट में जा करके करना पड़ेगा। तो लिफ्ट में जा करके इस ब्लॉक का अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग खींचेंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम खींचते टाइम इस पे जो जो रियल फोर्स लगेगा उसको दिखाएंगे, एक फोर्स एक्स्ट्रा और दिखा देंगे। उसकी वैल्यू कितनी होगी, इसका मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम अपोजिट डायरेक्शन में दिखा देंगे। देखिए मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम खींच रहा हूँ। जब ऑब्जर्वर क्या है, लिफ्ट के फ्रेम में है, वो इस ब्लॉक को ऑब्जर्व कर रहा है। तो देखते हैं, तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए, ब्लॉक ए है ना। तो इसका जब भी फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग अभी खींचेंगे तो देखिए इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो mg लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, है ना। तो mg नीचे, m कितना है इसका 1/2 इंटू जी का वैल्यू 10 ले लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 5 न्यूटन। 5 न्यूटन का फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। तो यहाँ पर का जो सरफेस होगा एक नॉर्मल रिएक्शन दे रहा होगा। तो एक्चुअल जो फोर्स लग रहा है उसको दिखाइए। एक्चुअल तो यही 2 फोर्स लग रहे हैं इस ब्लॉक पर,
एक mg नीचे, और इस सरफेस का एक नॉर्मल दे रहा होगा इस ब्लॉक पर। इस ब्लॉक पर जब भी फ्री बॉडी डायग्राम किसी का खींचिए, इस पे जो फोर्स लगता है उसको दिखाते हैं। ये दूसरे पर कितना फोर्स लगा रहा होता है उसको नहीं दिखाते हैं। और हमारा तो काम यही था कि नॉर्मल फोर्स को फाइंड आउट करना। अब देखिए ये एक्चुअल फोर्स हो गए जो इस ब्लॉक पे लग रहे हैं। एक्चुअल फोर्स जब भी एक्सेलरेटेड फ्रेम में रह करके, अब जब यहाँ पर है ना, ये एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है लिफ्ट, तो जब भी एक्सेलरेटेड फ्रेम में रह करके किसी बॉडी का स्टडी करते हैं तो एक्चुअल जो फोर्स लगता है इस ब्लॉक पर उसको दिखाते हैं, एक फोर्स एक्स्ट्रा और दिखा देते हैं। उसकी वैल्यू कितनी होती है, मास ऑफ द बॉडी जिसका स्टडी कर रहे हैं, और एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग लगा देते हैं। मास हो गया, इस बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है 2, फ्रेम का एक्सेलरेशन, अगर एक लिफ्ट नीचे की तरफ आ रहा है तो ऊपर की तरफ दिखा देंगे। अब ये ऑब्जर्वर देख रहा होगा इस ब्लॉक को कि ये हमेशा मेरे साथ बना हुआ है, मतलब ऊपर का फोर्स नीचे के फोर्स के क्या होगा, बराबर होगा। तो इक्वेट कर दीजिए, इसीलिए तो ऊपर का फोर्स क्या होगा, एक नॉर्मल फोर्स प्लस 2 इंटू एम की वैल्यू 1/2 है इज इक्वल टू, नीचे का फोर्स क्या है 5 न्यूटन। तो ये नॉर्मल फोर्स है ना, यहाँ नॉर्मल लिख दे रहा हूँ। और ये क्या हो जाएगा 1 तो उधर जाएगा तो क्या होगा 5 - 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा न्यूटन, है ना। ये नॉर्मल फोर्स की वैल्यू मतलब 4 न्यूटन आ गई। मतलब बी ए पर जितना फोर्स लगाएगा ए भी बी पर उतना ही फोर्स लगाएगा, मतलब नॉर्मल की जो वैल्यू यहाँ पर की होगी वही आंसर हो जाएगा। तो कितना आ गया 4 न्यूटन। तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर का कितना हो गया 4 न्यूटन हो गया, यही आंसर आपका हो जाएगा। तो देख रहे हैं जब भी एक्सेलरेटेड फ्रेम में रह करके किसी बॉडी का स्टडी करते हैं तो इस पे एक्चुअल जो फोर्स लगता है उसको दिखाते हैं, एक फोर्स एक्स्ट्रा और दिखा देते हैं। उसकी वैल्यू कितनी होती है, मास ऑफ द बॉडी जिसका स्टडी कर रहे हैं इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। अगर नीचे के तरफ बॉडी नीचे की तरफ लिफ्ट आ रहा है तो ऊपर की तरफ दिखा देंगे ये फोर्स। अगर यही ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन रहता है लिफ्ट का तो नीचे की तरफ दिखा देते हैं, और नॉर्मल फोर्स की वैल्यू इससे बैलेंस कर देते हैं। नीचे में 2 फोर्स हो जाता है, लेकिन इस केस में ऊपर में 2 फोर्स हैं और नीचे में 1 फोर्स है। तो जब भी एक्सेलरेटेड फ्रेम में रह करके किसी बॉडी का स्टडी कीजिए तो एक्चुअल जो फोर्स लगता है उसको दिखाइए, एक फोर्स एक्स्ट्रा और दिखा दीजिए। तो ये कंसेप्ट है। तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही है 4 न्यूटन। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।